हाय स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन करा था। कुछ कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। आज के लेक्चर की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी क्योंकि क्वेश्चन आसान है, टॉपिक आसान है, ज़्यादा लोड नहीं आएगा। अब आपको मॉड साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इसके बारे में चेक करना है कि चेक डेरिवेबिलिटी लिख लीजिए आप, है ना। चेक डेरिवेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स की डेरिवेबिलिटी हमको चेक करनी है। यार अब बच्चा बच्चा जानता है कि साइन एक्स का कर्व कैसे बिहेव करता है। ऐसे चलता है ना साइन एक्स का कर्व, ऐसे। तो साइन एक्स नेगेटिव कब होता है? जीरो के जस्ट बाद देखोगे तो पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जीरो के बाद पॉजिटिव है तो एज इट इज खुलेगा। तो पहले डिफाइन करो। मॉड दिखे, जीआईएफ दिखे, फ्रैक्शनल पार्ट दिखे, क्या करना है? डिफाइन करना है। आपको मैं ट्रिक भी लिखा चुका हूँ ये चीज। तो पहले डिफाइन करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही आप बोलोगे कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स कैसे खुलेगा? एज इट इज। मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बनकर खुलेगा। और अगर एक्स लेस देन जीरो है तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, पहले तो मॉड के अंदर वाला मसाला अब नेगेटिव हो जाएगा। चेक करो ना। अरे नेगेटिव एक्स के लिए ग्राफ ये नीचे वाला पोर्शन, रेड वाला पोर्शन ले रहा है। तो नीचे वाला पोर्शन ले रहा है तो वो नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे है मतलब नेगेटिव है। तो यहाँ पर मॉडुलस विथ अ नेगेटिव साइन खुलेगा। तो ये अपना मॉड खुल गया। अब आपको डेरिवेबिलिटी चेक करना है। आप बिंदास फॉर्मूला लगाइए। देखिए आप डेरिवेबिलिटी कैसे कैसे चेक कर सकते हो। मेरी बात सुनोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन में रह जाओगे। आगे देखो, लिखो मत। एक तरीका होता है कि आप डेरिवेबिलिटी ऐसे चेक करो, एफ डैश ऑफ जीरो प्लस वाला फॉर्मूला लगाइए। लिखना मत, है ना। एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब वही जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, ए की जगह जीरो कर देना, अपॉन एच। हम ऐसे करके डेरिवेबिलिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन बहुत ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव हम सबको आता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव भी माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग, ये एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है बेसिकली, तो मैं क्या करूंगा कि एफ डैश ऑफ जीरो प्लस निकालूंगा। तो साइन का डेरिवेटिव आप डायरेक्टली कर दो। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। और उसमें कॉस एक्स में आप जीरो की जगह जीरो प्लस, सॉरी, एक्स की जगह जीरो प्लस एच डाल दो। क्या आंसर आ रहा है? कॉस ऑफ एच लगभग लगभग वन। और एफ डैश ऑफ जीरो माइनस निकालोगे। अरे यहाँ जीरो डाला ना मैंने एच की जगह। एच की जगह जीरो डालोगे तो कॉस जीरो वन। तो क्या आ जाएगा? माइनस बाहर है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, और कॉस ऑफ माइनस एच। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा के बराबर। कॉस जीरो वन होता है और एक माइनस बाहर है। तो अपने को दिख गया है कि एल एच, आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये हो गया सिंपल तरीका, मेथड वन। आप, आपके मन में ये ख्याल आएगा कि सर ऐसा हम हमेशा कर सकते हैं, ऐसा हम बोर्ड एग्जाम में भी कर सकते हैं क्या? बोर्ड एग्जाम में अवॉइड करना, वो लोग बुरा मान जाते हैं। ठीक है। वो लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे इसने ट्रिक लगा दिया। तो बोर्ड एग्जाम में आप ना करें। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से यू शुड यूज प्रॉपर मेथड। क्या यूज करेंगे अपन? एफ डैश ऑफ जीरो प्लस, क्या फॉर्मूला होता है बताइए मुझे? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। प्रणव 2 मिनट, 2 मिनट रुको, कर रहा हूँ ऊपर, पहले लिख लेते हैं। एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। बिल्कुल ऐसा करें। मतलब एफ ऑफ जीरो प्लस एच मतलब क्या हो गया? जीरो पर ये वाली ब्रांच आ जाएगी तो साइन ऑफ एच माइनस साइन ऑफ जीरो। साइन ऑफ जीरो जीरो होता है, कोई लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। और अपॉन एच आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वन। और एफ डैश ऑफ जीरो माइनस, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। बोर्ड एग्जाम में आपको उनको प्यार से पूरा लिख के बताना पड़ता है। इधर देखो देखो देखो, ये क्या है? माइनस, है ना। और यहाँ पर एच की जगह, एक्स की जगह क्या आएगा? माइनस एच, माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस एच। और नीचे क्या आ जाएगा? माइनस एच। तो आप लोग अभी समझदार हो। ये वाला आइटम जो है साइन ऑफ लफड़ा अपॉन लफड़ा, साइन लफड़ा बाय लफड़ा कितना होता है? वन। और एक माइनस बाहर चिपका हुआ है तो माइनस वन आंसर आ जाएगा। एल एच डी यहाँ पर भी वन और माइनस वन आ रहा है। ठीक है क्या? चलिए लिख डालिए। यहाँ तक आप फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं। आप स्पेसिफिकली इस चीज को लिखिए कि दिस इज टू बी यूज्ड इन बोर्ड एग्जाम, स्पेसिफिकली फॉर बोर्ड्स। ठीक है। हाँ, अब आप में से कोई मेरे को ये मत बोल देना कि सर बोर्ड तो एमसीक्यू में हो रहा है। हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरा काम है ना बताना। क्वेश्चन दिखाओ सर।
क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू मॉड साइन एक्स, जीरो पे चेक करना है आपको डेरिवेबिलिटी। प्रणव सुनो मेरे को, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कभी आपका कुछ छूट जाए ना, उसको छोड़ दो, आगे का लिखते रहो, टाइप कर दो, भले ही आपको क्या छूट गया मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर भी अपना एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ पहले तो मेरे पैरेलल आ जाओ। ऐसा मत करो कि मैंने लिख दिया फिर आप लिख रहे हो। पैरेलल आ जाओ, फिर अपन साथ साथ सॉल्व करेंगे सारा। ठीक है, एक नजर नजर स्क्रीन पे और हाथ आपके नोटबुक पे होनी चाहिए। सर आगे का हो गया था क्वेश्चन, सर बचा था, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ूं मैं। हर कोई पैरेलल है मेरे साथ, नहीं है तो अभी हो जाओ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हुआ है। ठीक है। बाई चांस कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है, बाई चांस, तो आप लोग भी पैरेलल ही देखिए। ऐसा मत करो कि पॉज कर करके लिखो, स्पीड के साथ साथ मैच करें। एक्स मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, आपको इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। मॉड दिया है तो क्या करना पड़ेगा बताइए। डिफाइन, डिफाइन कर दूं मैं। मॉड के अंदर क्या है, मॉड के अंदर है एक्स, तो मॉड के अंदर का मसाला, मॉड के अंदर का मसाला कब कब पॉजिटिव होगा, यार ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है। मॉड के अंदर का मसाला है एक्स, तो जब मॉड के अंदर का मसाला पॉजिटिव होगा तो मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज, तो मॉड एक्स क्या बन के खुलेगा, एक्स, और एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। नहीं आया समझ में, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन जीरो। यहाँ पे एक्स लेस देन जीरो करेंगे अगर अपन। अच्छा, मॉड के अंदर वाला आइटम अगर नेगेटिव हुआ तो मॉड कैसे खुलेगा, विद नेगेटिव साइन, तो एक्स इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। लिख पा रहे हो आप लोग मेरे साथ साथ। अब हम लोग एल एच डी आर एच डी निकाल देंगे। सुनो सुनो, एक समझदार बच्चा क्या करता है ना, कि एफ डैश एक्स डायरेक्टली निकाल सकता है। ठीक है, आप एफ डैश एक्स निकालिए, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, थोड़ा सा आगे देखते रहिए ना। हाँ अभी देखो आगे, देखो तो, जब एक्स जीरो से बड़ा है तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू एक्स। जब एक्स जीरो से बड़ा है या बराबर है तो डेरिवेटिव टू एक्स आएगा। ओके। और जब एक्स जीरो से छोटा है तो डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ऑफ टू एक्स। इतना तो अपन ने फिजिक्स में पढ़ा है, बेसिक डिफरेंशिएशन, तो उससे अपना काम चल जाएगा। अब आपको कब निकालना है, जीरो पे निकालना है, जीरो प्लस और जीरो माइनस पे निकालना है। तो जीरो प्लस पे मतलब ये वाली ब्रांच रहेगी। ऑलराइट, तो जीरो प्लस पे आप क्या करोगे, टू एच डाल दोगे, और जीरो माइनस पे टू इंटू माइनस एच डाल दोगे। अल्टीमेटली तो आपको एच को जीरो ही रखना है। तो टू इंटू जीरो इज जीरो, और टू इंटू माइनस ऑफ जीरो, माइनस ऑफ जीरो क्या होता है, नेगेटिव का एक जीरो आएगा, लेकिन इट विल बी ऑलमोस्ट जीरो ही कहलाएगा ये भी। तो एल एच डी और आर एच डी बराबर आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो अगर बराबर आ रहा है तो आप यूनिक टेंजेंट वहां पर बना सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। लिख लो यहाँ पे डिफरेंशिएबल। अगला देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एट एक्स इज इक्वल टू वन। एकदम अपन तेजी से करते जाएंगे, है ना, ये सब बड़े इजी इजी क्वेश्चन है। आपको फील नहीं होना चाहिए एक बार भी कि कैलकुलस डिफिकल्ट लग रहा है। लिमिट्स मक्खन की तरह जा चुका है, अगर आपने मेहनत करी है तो ही आपको ऐसा फील होगा। कंटिन्यूटी तो पता ही नहीं चला कब आया कब गया। डेरिवेबिलिटी के साथ भी काइंड ऑफ सेम ही होने वाला है। ठीक है, थोड़ी सी हवा लगेगी आपको एमओडी में, और फिर अच्छी खासी हवा लग जाएगी एओडी में। एओडी होता है लाइफ चेंजिंग चैप्टर, टर्निंग पॉइंट होता है वो हर स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि एओडी में आपको दिखता है सब कुछ, पूरा कैलकुलस, पूरा ग्राफ दिखाई देगा। ठीक है, टेंजेंट, नॉर्मल, बहुत सारी चीजें, सब कुछ दिखाई देगा आपको, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ऊट पटांग फंक्शन का ग्राफ बना लेंगे अपन। चलिए ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं, एफ ऑफ एक्स मॉड के अंदर क्या है जल्दी बताओ। मॉड के अंदर क्या है, एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन कब पॉजिटिव होगा, जब एक्स वन से बड़ा होगा या बराबर होगा,
बराबर में जीरो हो जाएगा, बट मॉड अपना दोनों ही केसेस में पॉजिटिव खुलेगा, मतलब एक्स इंटू एक्स माइनस वन बन के खुलेगा। और जब एक्स लेस देन वन होगा तो ये चीज कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ। तो अपना मॉड ऐसे खुलेगा, माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन। देखिए समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, एफ डैश एक्स निकालते हैं अपन, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ करना चाह रहा हूँ, अगर आप देखना चाह रहे हो तो देखो मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। किसी भी बच्चे को किसी किस्म की फड़फड़ाहट होती है तो मुझे बताइए। तो ये आ जाएगा टू एक्स माइनस वन। डेरिवेटिव, अरे यार डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन, और बीच में माइनस है तो टू एक्स माइनस वन। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो ना। अरे क्यों बार बार वो एफ डैश वाला फॉर्मूला लगाना है? आप बोर्ड एग्जाम में लगाओ, लेकिन यहाँ पे तो आप बिंदास, यू हैव द फ्रीडम। तो फ्रीडम है तो उसका इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। इधर देखते हैं क्या आ जाएगा, वन माइनस टू एक्स, नहीं चमका, वन माइनस टू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स इज लेस देन वन। ठीक है, क्या करूं मैं अब, मेरे को किस पॉइंट पे निकालना है, वन पे चेक करना है, तो एट वन चेक करना है मुझे। तो यहाँ पर आप जैसे ही वन प्लस डालोगे तो आपके पास एफ डैश ऑफ वन प्लस, एफ डैश ऑफ वन प्लस कितना आ जाएगा, डालो ना यहाँ पे वन, वन ही डालना है अप्रोक्सीमेटली, वन प्लस क्या ही डालोगे, वन डालो, टू माइनस वन वन। ठीक है, अच्छा, और एक्स इज इक्वल टू वन माइनस पे चेक करेंगे तो एफ डैश ऑफ वन माइनस आ जाएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट वन डालेंगे तो वन माइनस टू कितना, माइनस वन हो गया। ठीक, तो क्या एल एच डी और आर एच डी बराबर आया, नहीं, दे आर नॉट इक्वल। तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल। देखते जाइए ना साथ में पैरेलली, क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी, डिफिकल्ट होगा तो मैं आपको फिर खुद ही बोल दूंगा कि मत लिखो, लिखने का टाइम दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे अपन। हाँ जी, अगर आप वैसे करना चाहते हो कि एफ डैश ऑफ ए प्लस वाला फॉर्मूला जो था ना, एफ ऑफ ए प्लस एच, करो बिंदास, कोई दिक्कत थोड़ी है, टाइम लगेगा, बट वो बोर्ड एग्जाम के लिए सेव करके रखो, ठीक है। सर इसका ग्राफ नहीं बन पाएगा बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा, मैं बना देता हूँ आपको, ग्राफ में चोंच आ रहा है, आप सही कह रहे हो, लेकिन क्या है ना कि जितनी देर में ग्राफ बनेगा उतनी देर में एल एच डी आर एच डी निकल जाएगा, इसलिए प्रेफर नहीं करा। देखिए क्या है, वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन मतलब स्लोप पॉजिटिव और वाई इंटरसेप्ट क्या है, माइनस वन। तो स्लोप टू और वाई इंटरसेप्ट माइनस वन, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अच्छा, इसमें ये इसमें तो सर वो ये इसमें तो वन डाल, वो डेरिवेटिव का ग्राफ होगा ना। अरे सॉरी यार, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सही कह रहा है आपने, मेरे को सही टाइम पे इत्तला कर दिया। एक्चुअली ये है ना आपका फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या होगा, इधर देखो, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। क्या रूट्स, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के क्या रूट्स आ रहे हैं, जीरो और वन। और इस क्वाड्रेटिक का पैराबोला बनेगा अपवर्ड फेजिंग, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। पहले पूरा क्वाड्रेटिक बना लो, फिर रिक्वायर्ड पोर्शन अपन इरेज कर देंगे, मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको इरेज कर देंगे। तो एक रूट है जीरो, देखो इधर, एक रूट है वन, तो ये ऐसा क्वाड्रेटिक बनेगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला एंड दिस वन। बट अपने को कौन सा चाहिए, वन से बड़ा चाहिए या वन से छोटा वाला पोर्शन चाहिए, आप लोग ही मेरे को बताइए। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये तो वन से बड़ा है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो वन से बड़े के लिए ये वाला ग्राफ रहेगा, तो वन से छोटा वाला ग्राफ की जरूरत अपने को नहीं है, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। चमका, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला ग्राफ भी बना डालो लगे हाथ, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे, इंटू वन माइनस एक्स। तो बेसिकली एक्स इंटू एक्स माइनस वन का नेगेटिव ही है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन का नेगेटिव है, और डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, है ना, जिसके रूट्स क्या है, जीरो और वन। तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, जीरो और वन ना, तो ये ऐसा पैराबोला बनेगा। और अपने को वन से पहले के लिए चाहिए, तो वन से पहले मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए अपने को, सॉरी, तो वन से पहले वाला पोर्शन चाहिए, इसका मतलब वन के बाद वाला ये वाला पोर्शन हटा दो। सो ये पूरा कंप्लीट ग्राफ होगा फंक्शन का, दिस इज द कंप्लीट ग्राफ। और साफ साफ आपको यहाँ पे वन पे चोंच नजर आ रही होगी, वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स माइनस वन। ठीक है,
एक्चुअली यहाँ पे ग्राफ बनाना अच्छी बात है, कर सकते हैं अपन, लेकिन ग्राफ बनाने से बेहतर है कि जल्दी जल्दी ऐसे ही आंसर आ जाए, तो उसको प्रेफर नहीं किया मैंने। बट ग्राफिकली इफ यू सी, इट मेक्स हेल लॉट ऑफ सेंस। आपको सब कुछ समझ में आएगा कि ग्राफ में क्यों ऐसा हो रहा है, वन पर दो दो स्लोप क्यों आ रहे हैं, है ना, क्योंकि चोंच आ रहा है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब मैं आपके लिए, चलिए बना देता हूँ क्वेश्चन। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, आपको चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सर कल के लास्ट क्वेश्चन जैसा दो एक मॉडुलस वाला देता हूँ, दे दूंगा मैं। करते रहो, पहले आप ये करो। मॉडुलस वाले क्वेश्चन अपने को रास्ते में मिलते रहेंगे, आप चिंता ना करें, क्योंकि अभी मेरे पास फिलहाल रिसेंटली ऐसा कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, बट मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, फिक्र ना करें। चलिए, डू यू वांट टू, कल मतलब परसों। हाँ समझ गया, मैं समझ गया क्वेश्चन भी समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, देखिए इधर, इसको तो आप आराम से कर लोगे। इसका ब्रेक पॉइंट क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट वन आएगा, क्योंकि वन के अगल बगल, वन के बाद और वन के पहले ये साइन चेंज कर रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन वन के लिए ये मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज। इक्वल टू वन के लिए जीरो होगा, तो एज इट इज वाले में ही रख लेते हैं। तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन क्या, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और इधर देखेंगे अगर अपन, नॉट डेरिवेबल, डिसकंटिन्यूटी। क्या बात कर रहे हो, जीरो पे डिसकंटिन्यूस है क्या? आई डोंट थिंक सो। जीरो पे कंटिन्यूस तो ये डेफिनेटली होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। इधर देखते हैं अपन। अच्छा सॉरी, ओहो हो, ठीक ठीक ठीक, जीरो क्यों बोल रहा हूँ मैं, मेरे दिमाग में वन चल रहा है, यहाँ वन है बस। ठीक है, माय बैड। जीरो पे तो मजा ही नहीं आएगा चेक करने में। वन पे करें आप। वन से छोटे के लिए अपना फंक्शन ये एक्स माइनस वन नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो एक माइनस आ जाएगा, सब कुछ ऊपर वाले के फंक्शन के जैसा रहेगा। अब आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन बन जाएगा, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एंड टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन। अच्छा आपको ये डिफरेंशिएशन आता है ना, थोड़ा सा चेन रूल लगाया मैंने आपको। देखो यहाँ पे लफड़ा लिखा है, लफड़ा स्क्वायर क्या होता है, लफड़ा स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू लफड़ा। अरे आपको क्या पढ़ाया गया है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स। उसी तरह से चेन रूल क्या कहता है, लफड़ा स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू लफड़ा इंटू लफड़े का डेरिवेटिव। अभी लकीली यहाँ पर जो अंदर वाला लफड़ा है, एक्स माइनस वन, इसका डेरिवेटिव खुद वन है, तो अपने को यहाँ पर ऐसे इंटू वन लिखने की जरूरत है, बट वन है इसलिए अपन ने इग्नोर कर दिया। ठीक है, हाँ ये डेरिवेबल है, सही बता रहे हो। आप लोग में से हर किसी का आंसर सही आ रहा है, आज तो काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चैप्टर भी अपना जो है कंसिडरेबली इजी है। अब देखिए यहाँ पर आप एफ डैश ऑफ वन प्लस निकाल लो। एफ डैश ऑफ वन प्लस निकालेंगे तो यहाँ पे वन रखो, वन माइनस वन जीरो, तो टू इंटू जीरो जीरो। एफ डैश ऑफ वन माइनस मतलब वन माइनस एच, तो यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, वन माइनस एच माइनस वन माइनस एच आएगा, तो एच को जीरो रखोगे जीरो आएगा। तो बेसिकली आपको वन ही रखना है, अप्रोक्सीमेटली वन ही रख दिया करो, तो आपको वन माइनस वन दिख जाएगा कि हाँ जीरो हो रहा है। एल एच डी आर एच डी दोनों फाइनाइट है और दोनों जीरो है। एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी इज इक्वल टू फाइनाइट, मतलब दे आर बोथ इक्वल टू जीरो, देयरफॉर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल, जो बोलना है बोलो, एक ही बात है। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल रहेगा तो मैं आपको धीरे बताऊंगा, आसान रहेगा तो अपन फास्ट ही कर लिया करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन दिया हुआ है हमें। ऊपर लिख लो पहले ना, मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ। ओके,
ax square plus 1, x is less than equal to 0, x square plus ax plus b, x greater than 1। ठीक है, कोई आईपीएल देख रहा है इस साल? एनीवन हु इज फॉलोइंग आईपीएल, वाचिंग मैचेस? क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? फाइंड ए एंड बी इफ एफ ऑफ एक्स, आरसीबी। कब है आईपीएल? ओनली फाइनल स्कोर, सीएसके। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड ए एंड बी इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। आईपीएल नहीं देखना अपने को, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2014 में कौन जीता था आईपीएल? 2010 में कौन जीता था आईपीएल? के आर सी एस के। मुझे सिर्फ 2017 का पता है। 2017 में कौन जीता था? मुंबई? नहीं याद। पुणे के अगेंस्ट। अच्छा हाँ, पुणे फाइनल वाइनल में गई थी ना। इतना पता है कि ऑड ईयर्स मुंबई है। बहुत दुख हुआ था। यस। देखो, सीधी सी मैं आपको एक फंडा बताता हूँ कि कब कौन आईपीएल जीता था, ये किसी को अच्छे से कभी याद नहीं रहेगा ना। तो क्या फायदा अपने को आईपीएल देखने से? समझ आ रहा है? लेकिन आपका कब रिजल्ट अच्छा आया था, कब खराब आया था, ये आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो एक दो साल अपन अवॉइड कर देंगे ना आईपीएल, तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो अपने को बहुत सारे आईपीएल देखने को मिलेंगे। अगले साल मेगा ऑप्शन है, क्या पता अगले साल आप अपने कॉलेज के हॉस्टल्स में सारे बैचमेट्स के साथ आईपीएल देखो। हम तो यही करते थे। मैंने पूरे वर्ल्ड कप, पूरे आईपीएल, पूरा फुटबॉल, ला लीगा एंड चैंपियंस लीग पूरा कॉलेज में बहुत देखा है। रात के 2-2 3-3 बजे तक जाग के। उसका अपना अलग ही मजा है। तो सब वर्थ रहेगा, है ना। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। आईपीएल कोई अगर रेगुलरली देखता है तो ना देखे, अवॉइड करे प्लीज। बिल्कुल अवॉइड करें ना, दिल पे पत्थर रख के। कितना भी अच्छा मैच हो रहा हो, मत देखो। ठीक है, फाइनल वाइनल देख लिया तो देख लिया। जैसे मैं कहता हूँ ना, एक आध दिन आप कर सकते हो, बट नेवर। मैं तो वो भी अब आपको बोलूंगा ना करें। खैर, कम बैक टू दिस वन। ये तो अपने आईपीएल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ना, तो एफ एक्स कंटिन्यूस भी होगा। अरे भाई, अगर इसने बोल दिया ना कि एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो ये इनडायरेक्टली अपने से ये कह रहा है कि कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। इट implies दैट फंक्शन is also continuous at x is equal to 1। चलेगा? तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो अपन कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं ना। पहले अपन कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यार उससे अपने को ज्यादा फायदा होगा। देखो यहाँ पे अननोन कितने हैं? वी हैव टू अननोन्स, ए एंड बी। तो जितनी इक्वेशंस मिल जाए उतना बेहतर है। राइट, तो कंटिन्यूटी चेक कर लो पहले। चेकिंग कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। आई प्रॉमिस यू, बहुत इजी है कंटिन्यूटी चेक करना। देखो कैसे। क्या करना है आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है 1 पे। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे 1 डालो तो क्या आ जाएगा? ए इंटू वन स्क्वायर प्लस 1। डायरेक्टली 1 डालो ना। अरे कौन सा 0/0 थोड़ी बन रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी थोड़ी बन रहा है। बिंदास यहाँ पे 1 का वैल्यू पुट करो। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है ही नहीं। तो यहाँ पर आप डालोगे 1, तो ए प्लस 1 कितना आ जाएगा? मतलब एल एच एल, दिस विल बी द लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, एंड दिस विल बी द राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज ए प्लस 1 एंड राइट हैंड लिमिट यहाँ पे भी 1 डाल दो। लगभग 1 प्लस एच डालोगे, फिर एच को 0 रखोगे। इससे अच्छा अभी 1 डाल दो। एच तो अपन तब डालना प्रेफर करते हैं जब कोई 0/0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसा कुछ उटपटांग बन जाए। यहाँ पे कुछ ऐसा बन नहीं रहा है। तो डायरेक्टली 1 प्लस ए प्लस बी। ओके, सो राइट हैंड लिमिट इज 1 प्लस ए प्लस बी। तो 1 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस तो क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, सिंस फंक्शन इज
कंटिन्यूस। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है a+1 और राइट हैंड लिमिट क्या है 1+a+b। तो यहाँ से देखो a कट गया 1 कट गया 1 कट गया, बचा क्या, कुछ भी नहीं, मतलब जीरो। तो b का वैल्यू क्या है 0। चलो b का वैल्यू पता चल गया अपने को ना, कंटिन्यूटी से ही पता चल गया। अब अपन उसको डेरिवेबिलिटी में यूज करेंगे। फॉर डेरिवेबिलिटी नाउ चेकिंग, देखो चेकिंग डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे डेरिवेबिलिटी चेक कर लेते हैं अपन। f डैश x, f डैश x अपन चेक कर लेते हैं। देखिए ax स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2ax, राइट और रॉन्ग, 2ax। और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखो इधर ध्यान से 2x प्लस a, चलेगा 2x प्लस a। हाँ जी, तो ये अब 1 भी डालना है ना इसमें, यू हैव टू पुट 1। दिस इज फॉर x लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, एंड दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 1। अब इसमें 1 पुट कर दो आप, 1 पुट करोगे तो आर एच डी आ जाएगा, सॉरी ये एल एच डी आएगा। एल एच डी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1 माइनस, 1 माइनस मतलब यहाँ पे 1 डालो तो 2a into 1 दैट इज 2a। आर एच डी काफी बच्चों का आंसर आ चुका है, पहले ही आ चुका है, बहुत पहले आ चुका है, बट मैं फिर भी सॉल्व करके पूरा बताऊंगा आपको। 1 डाल दो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 2+a, 2+a मतलब a+2, जो भी लिखना है लिखिए। तो एल एच डी आर एच डी बराबर होना चाहिए सिंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी सिंस फंक्शन इज डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू a+2, मतलब a इज इक्वल टू 2। ये तो बहुत ज्यादा ही आसान हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों का सही आया था, मैं एक बार, एक विवेक, ध्रुवम, अद्वैत एंड ध्रुवम अगेन। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, एक और क्वेश्चन सेम टाइप का है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस बी फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस a एंड ax क्यूब प्लस एक्स प्लस 2b, ax क्यूब प्लस एक्स प्लस 2b फॉर एक्स ग्रेटर देन -1। ठीक, आपको क्या करना है, फाइंड ए एंड बी इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट, फाइंड a and b if f of x is differentiable for all x belonging to the set of real numbers। देखो यार, अब इसने बोला है डिफरेंशिएबल है, तो अपने को खुद से समझना है कि कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल कब होता है, जब या तो चोंच ना आए या तो गड्ढा ना आए। तो चोंच तो वैसे भी नहीं आ रही होगी, बट गड्ढा भी नहीं आ रहा होगा, तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए। ठीक है, तो सिंस इट इज डिफरेंशिएबल इट शुड बी कंटिन्यूस एज वेल। तो चेकिंग कंटिन्यूटी, लिखिए चेकिंग, अपने फुल नाम लिख लो फटाफट, है ना। चेकिंग कंटिन्यूटी एट, अब देखो अपने को तो क्या बोला है यहाँ पे कि दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, 1 नहीं बोला अपने को। तो अपन 1 पे चेक कर लेंगे ना, चेकिंग कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 पे चेक करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी, सॉरी 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 सॉरी, डायरेक्टली अपन पुट करेंगे ना। तो एफ ऑफ एल एच एल मस्ट बी इक्वल टू आर एच एल। तो एल एच एल निकाल लेते हैं 1 पे, एल एच एल निकाल ले 1 पे, कितना आ जाएगा, डालो यहाँ पे 1, एक्चुअली -1 है पॉइंट, मैं 1 गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे -1 लिखा है ना, तो -1 देख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ -1 डालोगे तो माइनस ऑफ a प्लस बी आ जाएगा, दैट इज b माइनस a। और आर एच एल क्या आ जाएगा, आर एच एल आ जाएगा, यहाँ पर भी -1 डालोगे तो -1 का होल क्यूब आएगा, -a -1 प्लस 2b, तो -a -1 प्लस 2b, -a -1 प्लस 2b। ठीक है,
तो ये आ गया LHL और RHL, और दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल, क्योंकि हर रियल पे डेरिवेबल है, तो वन पे भी, -1 पे भी डेरिवेबल होगा, -1 पे भी कंटिन्यूस होगा, तो अपन इसको फटाफट कर लेते हैं। तो दोनों को इक्वेट करूंगा मैं, LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL। ठीक है, तो बी माइनस है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, माइनस से कट जाएगा, तो 2b माइनस बी, बी हो जाएगा, और ये -1 को उस तरफ भेज देंगे तो +1 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू +1 आ जाएगा, जो कि सबका आया है, ऑलमोस्ट सबका आया है। गुड, बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, अमर, विवेक, अद्वैत, अब सबका सही है। अब मैं डेरिवेबिलिटी चेक करता हूँ, तो लिखेंगे अपन चेकिंग डेरिवेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो अपन क्या एफ डैश निकाल लेंगे पहले, एफ डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश देखिए, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आ जाएगा, ए इंटू, बस ए आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 3ax² + 1, और 2b का तो जीरो आएगा, 3ax² + 1, ये कब आएगा, फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू -1, दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी -1 अगेन। ठीक है, अपने को क्या करना है, ये तो एफ डैश है, हमें चेक करना है एफ डैश एट 1 एंड -1। सभी का आंसर आ गया ऑलमोस्ट, आपका भी ठीक आया आ रहा, तो एफ डैश ऑफ -1, अच्छा -1 के पहले कर रहे हैं या बाद में, पहले, पहले तो LHD होगा या RHD होगा, LHD होगा, -1 माइनस, ये कितना आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा, विच इज LHD, और -1 के बाद अगर अपन चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 डालो, 1 आ जाएगा, तो 3a+1, तो एफ डैश ऑफ -1 प्लस, ये आ जाएगा 3a+1 RHD। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ -1 माइनस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ -1 प्लस, बेसिकली LHD इज इक्वल टू RHD, सिंस द फंक्शन इज डेरिवेबल, डेरिवेबल गिवन है, तो a मस्ट बी इक्वल टू 3a+1, बस कतई आसान। अपना आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू -1, दैट इज a इज इक्वल टू -12। चेक करो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अपन, बिल्कुल इजीएस्ट लेवल के क्वेश्चन है ये सारे, अगर आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब आप काफी अच्छे से लेक्चर सुन रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने पास फंक्शन है, x when x is less than equal to 1, x² plus bx plus c when x is greater than 1, find b and c if f of x is differentiable। लिखेंगे अपन है ना, find b and c if f of x is differentiable at x is equal to 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते, फिर डिफरेंशिएबिलिटी कर लेते। ठीक है, तो बी और सी दोनों आ जाएगा, तो कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 चेक करना है ना, तो LHL RHL निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब यहाँ पर आप 1 डाल दो, 1 डालोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1, और राइट हैंड लिमिट डालेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कराया जा रहा हूँ। एंड वील इक्वेट बोथ ऑफ देम,
तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस बी प्लस सी। तो ये दोनों कट जाएगा तो बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, अभी बी प्लस सी का वैल्यू एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए, इतना तो समझ में आ गया। अब अपन डेरिवेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 नॉट 0 सॉरी। तो एल एच डी कितना आ जाएगा, एल एच डी आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x प्लस बी। ठीक है, ओके। तो 1 इज इक्वल टू, अच्छा हाँ सुनो तो सही, आपको इसमें आर एच डी तो आपने निकाल लिया लेकिन 1 पे निकालना है। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 2 प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पे तो कुछ पुट करने लायक है भी नहीं। 1 शुड बी इक्वल टू 2 प्लस बी। तो b का वैल्यू आ जाएगा -1, और b का वैल्यू -1 है तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ b दैट इज +1। ठीक है, क्वाइट इजी, जल्दी जल्दी होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन आपसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी when x is less than 1, x minus 1 for x less than equal to 1 and less than equal to 3, and cx square plus dx plus 2 for x greater than 3। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन लॉजिक तो सेम है, लॉजिक थोड़ी ना बदल जाएगा। आपको इसमें वही करना है, फाइंड ए बी सी डी so that all the condition all the given conditions satisfy। गिवन कंडीशंस लिख रहा हूं मैंने, दैट इज फर्स्ट पार्ट कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स। फिर अगला क्वेश्चन है कि एफ डैश ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट। और अगला है एफ डैश ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, अगर हो जाए तो उस हिसाब से आपको एबीसी का वैल्यू निकालना है। कर लेंगे अपन, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया ना, टाइम टेकिंग। सो इसमें प्रोसेस होता है, फॉलो करना होता है अपने को, करेंगे अपन। ओके, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए सारे एक्स पे। तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन इसका, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट बोला कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, अपने को सारे एक्स पे देखने की जरूरत नहीं है। देखो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ये हर जगह कंटिन्यूस होगा, बट ब्रेक पॉइंट्स पे डेफिनेटली टूट रहा होगा, हो सकता है ब्रेक पॉइंट पे आपको शक हो रहा होगा। 1 के पहले कोई दिक्कत नहीं, मक्खन की तरह पैराबोला चलता जाएगा, लेकिन 1 से 3 के बीच में स्ट्रेट लाइन होगी। बट एग्जैक्ट 1 पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि 1 पे फंक्शन ही चेंज हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1 अपन चेक करेंगे क्या, एल एच एल आर एच एल। ठीक है, पहले 1 पे चेक कर लेते हैं, बताइए 1 डाल दो आप चुपचाप, ए इंटू वन स्क्वायर ए माइनस ए प्लस बी। तो ए माइनस ए कितना हो गया 0, तो बी के बराबर। और आर एच एल क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह आप डाल दो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो एल एच एल आर एच एल बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी शुड बी इक्वल टू 0। तो बी का वैल्यू अपने पास 0 आ गया, तो काफ़ी आसान था। फिर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आप एट एक्स इज इक्वल टू सेकंड ब्रेक पॉइंट, अगला ब्रेक पॉइंट क्या है आप लोग मुझे बताना चाहेंगे। 3 पर फंक्शन टूट रहा है, तो 3 पर देखेंगे अपन। 3 पर एल एच एल निकालो, यहाँ पे 3 डालो, 3 माइनस 1 2 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 2 आ रही है, पहले मैं वो लिख देता हूँ।
ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 डालो तो 9c, गुड, 3d, 9c 3d + 2, 9c 3d + 2, ठीक। ये आ जाएगा अपना 3 पर LHL RHL का वैल्यू। अब दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL। तो 3d + 2, 2 से 2 उड़ा दो, दैट क्लियरली मीन्स दैट 9c शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3d, 3 से 3 काट दिया अपन ने, मतलब 3c शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ d। तो 3, ठीक है, 3c + d = 0 आ रहा है। यहाँ से अपने पास COD पता नहीं चला है, कोई नहीं, पता कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं अपन, और कोई पॉइंट पे चेक करने की जरूरत ही नहीं। आप ये मत सोचना कि 3, जैसे x > 3 ना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर माना हमने कि 3 पर ब्रेक हो रहा है, नहीं सुन रहे आप लोग। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि 3 पर ब्रेक हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन 3 के बाद क्या गारंटी कि 3 के बाद कभी ब्रेक नहीं होगा? अरे गारंटी है भाई, पॉलिनोमियल कभी नहीं टूटेगा, ठीक है, अटूट रिश्ता है भाई पॉलिनोमियल। f'(1) डज नॉट एग्जिस्ट, ओ हो, f'(1) डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है ना, तो f'(1) डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट तो थोड़ा अजीब नहीं हो गया, कोई बात नहीं। और थर्ड क्या है, f'(x) इज कंटिन्यूस, ओके। तो मैं f'(x) निकाल लेता हूँ पहले, पूरा f'(x) फंक्शन निकाल लेते हैं अपन डिफरेंशिएट कर करके, ठीक है। चलिए, तो करते हैं, इसका डेरिवेटिव बताएंगे आप क्या क्या आएगा। देखिए, 2ax - a, नहीं आया समझ में, फिर से देखो, 2ax - a, ये कब के लिए, फॉर x > सॉरी, फॉर x <1 था ना, ओके। अगला वाला डेरिवेटिव, शांति से, x - 1 का डेरिवेटिव तो बच्चा बच्चा जानता है 1 आएगा, तो 1 आएगा। ये कब है, फॉर x < 1, मैं गलत लिख रहा हूँ ना, हाँ, x > 1 से लेकर < 3। और लास्ट वाला क्या है, cx², तो cx² का 2cx, dx का d, तो 2cx + d, दिस इज फॉर x > 3, है ना। शांति रखे बिल्कुल, आपको क्या करना है कि f'(1) इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इट इम्प्लाइज कि LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, शुड नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1। 1 पर जो LHD है और RHD है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, बराबर है क्या। चलिए, तो 1 पर LHD निकालिए, 1 पर अगर आप LHD निकालोगे तो < 1 के लिए ये वाला आएगा ना, तो यहाँ पर LHD आएगा, और >1 के लिए ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ये RHD हो जाएगा। तो RHD तो मेरे को 1 दिख रहा है, क्या मुझे आप LHD बता सकते हो, यहाँ पे 1 डालो, अरे यार 1 डालो ना, यहाँ पे 2a - a कितना आ जाएगा, a, तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, तभी आपका सेकंड पार्ट जो है वो ट्रू हो पाएगा। देखो, अगर कोई तकलीफ आती है समझने में तो बताइए, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अजीब सा आंसर आएगा आपका, बट आप डरो थोड़ी। थर्ड थर्ड बोला है कि f' कंटिन्यूस होना चाहिए, f' क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए एट x = 3। तो x = 3 पर f' कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब ये हो गया कि ये रहा 3, है ना। 3 के पहले, अच्छा सुनो 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 सुनो, पहले तो मेरी बात सुनो आप लोग, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, अच्छा ये क्रैश होने लायक, अच्छा नहीं हो रहा है। देखो, बोला गया है कि f' कंटिन्यूस होना चाहिए, नहीं समझे, f' कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, f' कंटिन्यूस होना चाहिए 3 पे, तो f' कहाँ है, ये है f', को मत चेक कर लेना, थोड़ा घुमा के पूछा है आपसे कि f' कंटिन्यूस होना चाहिए 3 पर, तो 3 पर आप क्या निकालेंगे, ये रहा आपका f' फंक्शन। पहली बात तो ये कुछ फंक्शन होगा, इसको आप बोल दो g करके, ये कोई फंक्शन है। अब आपसे पूछ रहा है कि g 3 पर कंटिन्यूस होना चाहिए, भाई इसका जो डेरिवेटिव है वो भी तो अपने आप में एक फंक्शन है,
तो उस फंक्शन की कंटिन्यूटी अपने को चेक करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3, वो तो क्लियरली कांस्टेंट है, दैट इज 1, विल जस्ट पुट द वैल्यू, ये आ जाएगा 1। और राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3, 3 पर राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, ये मतलब यहाँ पे रखो ना वैल्यू, 2c इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 इंटू सी। सुन नहीं रहे हो आप लोग, अरे यहाँ पे 3 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 टू 6, 6 इंटू सी, 6cd, तो 6 इंटू सी इंटू डी, सॉरी 6c प्लस डी, ये आ जाएगा। तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल बोला गया है हमें, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस है, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एल एच एल शुड बी इक्वल टू आर एच एस, तो 1 शुड बी इक्वल टू 6c प्लस डी। हाँ विवेक बोलो। सर जो सेकंड में आपने किया कि हम्म f dash of 1 does not exist, हम्म तो f of 1 का LHD और RHD इक्वल नहीं होना चाहिए ना। आपने f dash of 1 का LHD RHD वो किया है। नहीं नहीं, अरे यही तो करते, डैश डैश को ही तो एल एच डी बोलते हैं। अगर मैं एफ ऑफ 1 निकालता तो वो एल एच एल आर एच एल होता, समझ में आ रहा, एफ ऑफ 1 निकालता तो वो तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हो जाता है। डेरिवेटिव मतलब आप डैश निकालोगे, फिर 1 के पहले और 1 के बाद उसका वैल्यू चेक करोगे, वही चीज करा है मैंने यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको। ये एफ डैश जो है दैट इज द डेरिवेटिव इटसेल्फ, आपको यही बोला एफ डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट, तो एफ डैश 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब हाँ समझा सर। समझ गए ना। एफ डैश एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब आप ये सोच लो, या तो ऐसा सोच लो विवेक, है ना, देखो ऐसा भी सोच सकते हो कि एफ डैश एक फंक्शन है, ये अपने आप में एक जी एक्स फंक्शन है, तो आपसे ऐसा बोल रहा है कि जी ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट, जी ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कि जी पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आप ऐसा सोचो कि जी पर मैं लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, या ऐसा सोचो कि एफ पर मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है अगर आप ज़्यादा डिटेल में घुसोगे तो, बट डेरिवेटिव ही निकालना है यहाँ पे आपको। ओके, यहाँ पर देखते हैं अपन 6c, अच्छा एक और सीओडी में रिलेशन तक आ गया। हाँ 3c इज इक्वल टू माइनस डी था ना, तो ऑल्सो 3c इज इक्वल टू माइनस डी फ्रॉम इक्वेशन 1, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 6c क्या लिखा हुआ है, 1 इज इक्वल टू 6 इंटू सी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3c प्लस डी। तो 2 इंटू 3c की जगह अपन माइनस डी रख देंगे, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2d प्लस डी, दैट इज माइनस डी। सो डी का वैल्यू आ जाएगा फाइनली -1 के बराबर। और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पुट कर दो दोबारा इसमें, डी का वैल्यू जैसे ही आप -1 रखोगे तो सी का वैल्यू 1/3 आ रहा है। थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए बस। आपका आंसर आपको ऑप्शन में बकायदा ये चीज मिल जाएगी, ए नॉट इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू 1/3, ये आपको बकायदा मिलेगा। और अपन ने तो शायद बी फॉर बॉम्बे भी निकाला था, भूल गए उसको, तो अपन बी फॉर बॉम्बे इज इक्वल टू 0, तो ये फाइनली बी इज इक्वल टू 0, यू विल गेट दी ऑप्शंस। ए कुछ भी होगा बट 1 नहीं होगा, आपको ऑप्शंस में हो सकता है कि ऐसा मिल जाए कि ए कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर एलिमेंटल 1, ऐसे भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन लेंदी था थोड़ा सा और हल्का हल्का कंफ्यूजिंग लगा होगा आप लोगों को, बट कुछ नहीं है, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। सर मेरा C-1 है और D3 है, एक बार आपका सॉल्यूशन दिखाना। सी माइनस है, हाँ देखो ना, मैं चेक करता हूँ ना आंसर को, मैंने चेक ही नहीं करा, A-1 है, नहीं हो सकता, B 0 है, सही है, D-1 सही है, C 1/3, हाँ आंसर तो सही है। देख लो फिर आपने कुछ गलती करी होगी। हाँ सर समझिए। ओके, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ठीक है, लेकिन अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरे को आपको है ना एक पोर्शन कराना, टाइम थोड़ा सा कम पड़ सकता है बट कराना तो है ही मुझे, बिल्कुल अपना लास्ट का ही कुछ कुछ चल रहा है, देख लेते हैं। अगर हमें लगा कि इजीली समझ में आ रहा है बिना स्ट्रेस के,
तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज मैं आपको छोड़ दूंगा जल्दी। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। आपका फंक्शन होगा एक्स क्यूब जब एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हो। देख रहे हो, डराने वाला काम किया जा रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तब आपका फंक्शन एक्स होगा। ठीक है। नाउ चेक कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी ऑफ द फंक्शन। check continuity and derivability of the function. ओके, पहले तो देखो फंक्शन को रीडिफाइन करने की जरूरत है। ठीक है। क्या आप में से कोई बच्चा पकड़ पा रहा है कि ये इस बार उटपटांग क्यों दिया? साफ साफ सीधे सीधे क्यों नहीं बोला कि एक्स लेस देन 1, एक्स स्क्वायर लेस देन 1? इसने क्यों बोला और उसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? एक्स स्क्वायर लेस देन 1 का मतलब क्या है? सो वो माइनस इन्फिनिटी सो -1 वगैरह वैसे। लेकिन वो तो ग्रेटर देन में आता है। -1 हाँ से हाँ 1। नहीं सर, वो दूसरा ऑप्शन। दूसरा वाला है, ठीक है। देखो बेसिकली दिस इज एन इनइक्वालिटी, है ना। आप इसको अगर ऐसा 1 को इस तरफ खींच के ले आओगे एलएचएस में, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। और हम लोग तो इस काबिल है कि इसको अपन बिना वेवी करके ओरली लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू छोटा रूट से लेकर बड़ा रूट। तो बेसिकली आपको ये बताया गया कि फंक्शन एक्स क्यूब होगा जब एक्स -1 से 1 के बीच में होगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू, ये तो ओरली कर सकते, अरे यार इसको छोड़कर सब कुछ, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके -1 क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे देखो ना इक्वालिटी है। यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है। तो चल क्या रहा है यहाँ पे? आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि और मॉड एक्स लेस देन 1 और मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सब एक ही बात है। ये बोलूं या ये बोलूं या ये बोलूं, तीनों एक ही बातें हैं। आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे दिया जाए, आपको बिल्कुल फड़फड़ाना नहीं है। तुरंत आपको एक्ट करना है कि भाई क्वेश्चन तो आसान है, अपन सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या बोला गया है? चेक कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी ऑफ द फंक्शन। तो आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी चेक करेंगे अपन कब? लेफ्ट हैंड लिमिट एट, पहले लिख लेते हैं चेकिंग। यार लिमिट लिमिट ग्राफ बना डालते ना, खत्म करते। लल्लू से तो फंक्शन एक्स क्यूब और एक्स ग्राफ बनाते खत्म करते हैं ना। When क्योंकि आप एलएचएल आरएचएल से तो इतनी देर से अपन करते ही आ रहे हैं ना, कुछ नया तो ट्राई करें लाइफ में। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया हुआ है। क्या आपको वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आता है? जी हाँ। लेकिन आपको पूरा नहीं बनाना है, सिर्फ -1 से 1 के बीच में बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ पूरा बना देता हूँ, फिर रिक्वायर्ड पोर्शन काट देंगे। तो देखो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है यहाँ पर। थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा कि फ्लैट दिखे। जीरो पर ना हल्का सा ये 2 सेकंड के लिए फ्लैट होता है, फिर दोबारा से ऊपर जाने लगता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अपने को सिर्फ -1 से 1 के बीच में चाहिए। -1 होगा ये वाला पॉइंट और +1 होगा ये वाला पॉइंट। ये इंक, रुको एक मिनट, ये पतला वाला ले लिया मैंने। ओके। तो ये -1 होगा और ये +1 होगा। फॉलो कर रहे हो ना आप लोग? कंटिन्यूस बता रहे हैं भाई, कुछ बच्चे बता रहे हैं मेरे को ऑलरेडी कंटिन्यूस। तो ये 1 के बाद का ग्राफ आपको नहीं चाहिए और 1 के पहले का ग्राफ आपको नहीं चाहिए। कोई बात नहीं यार, नहीं चाहिए तो हटा दो ना, क्या दिक्कत? जबरदस्ती थोड़ी है भाई। आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ जी। कंटिन्यूस विथ शार्प एजेस। शार्प एजेस जहां पर है वहां पे तो कंटिन्यूस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर डेरिवेबल नहीं होगा। तो शार्प एजेस आप नोट करके रखें जरूर। सो दिस इज द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू +1। अभी सुनो तो, अरे यार पिक्चर अभी बाकी है।
अब आपको क्या बोला गया है कि -1 और 1 के बीच में ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यूब, लेकिन उसके अलावा इट इज ऑलवेज y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स तो सबको आता है, y इक्वल टू एक्स सबको आता है, ऐसा ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स का। क्या आपको, क्या मुझे ये बता सकते हो कि वन पर ये एक साथ टच करेंगे या फिर ऊपर से निकल जाएगा या नीचे से निकल जाएगा? ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है, राइट? अब मेरे को 1 पर चेक करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नॉन डेरिवेबल बता रहे हैं, कुछ लोग कंटिन्यूस बता रहे हैं, डिसकंटिन्यूस भी बता रहे हैं। हाँ जी, इधर देखिए, एनीवन, 1 पर एक्स क्यूब फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा? 1। अरे 1 डाल दो ना, 1 क्यूब 1। और 1 पर y इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या आएगा? y इक्वल टू एक्स का वैल्यू x इज इक्वल टू 1 डालने पे भी 1 आ रहा है। तो आपको एक चीज फील आ रही है कि 1 पर दोनों फंक्शन सेम पॉइंट, सेम आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो अपना जो फंक्शन रहेगा वो ऐसा बनेगा, y इक्वल टू एक्स, और इसके पहले भी y इक्वल टू एक्स, और बीच में ये बन रहा है y इक्वल टू एक्स क्यूब। थोड़ा सा कर्व जो है ना वो कम हो गया, बट मैं हूं ना यहाँ पे। ओके, ऐसा हो जाएगा। ये अपना फाइनल ग्राफ रहेगा। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि दो दो चोंच आ रही है, एक चोंच, दो चोंच। दो चोंच मतलब दो पॉइंट ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी, बस खत्म। और कंटिन्यूस तो हर पॉइंट पे, क्यों? क्योंकि हम आंख के अंदर थोड़ी, हमको नजर आ रहा है, हमको नजर में आ रहा है कि कंटिन्यूस एट ऑल, कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, एंड नॉट डेरिवेबल या नॉन डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड +1। चेक करो कितने लोगों का आंसर यही आया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ग्राफ, जहां ग्राफ वहां क्वेश्चन अच्छा। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, और फिर बाकी आपको मैं नॉन स्टॉप बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए तोहफा है। ठीक है, ये कल की तरह का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कल, मतलब जो लास्ट वर्किंग डे रहा होगा अपना, नॉन डिस्कशन वाला, थ्योरी वाला। सो मॉडुलस ऑफ 4 ऑफ एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, व्हेन x इज बिटवीन 1 एंड 0, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, द फंक्शन इज, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखिए। द फंक्शन, अच्छा ऊपर वाला लिख लिया ना आप लोगों ने? हाँ, द फंक्शन इज पॉइंट ए, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, नॉट कंटिन्यूस, ऑप्शन है, दीज आर ऑप्शंस, एट एक्स इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर सी, नॉन डिफरेंशिएबल, at x is equal to 1, and option number D is differentiable at x is equal to 1। प्लीज नोट इट डाउन, एंड आप इसको खुद से एक बार सॉल्व करना आज। ठीक है, हो जाएगा ब्रो, हो जाएगा, बिंदास हो जाएगा। कर पाओगे ये चीज? आगे बढ़े अपन। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको मस्ती मजाक के लिए। इफ y इज इक्वल टू 2, देन फाइंड dy by dx at x is equal to 3। ठीक है, कोई भी बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा। y2 है, ग्राफ भी सोच सकते हो आप, आंख बंद करोगे ग्राफ आपको प्रकट हो जाएगा आपकी नजरों के सामने। इफ y इज इक्वल टू cos x, 0 0 0 0, चलिए बहुत बढ़िया। मतलब चौक मत जाना कभी फ्यूचर में ये सब दिख जाए तो।
cos x प्लस मॉड cos x, आपको क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, सर होमवर्क क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वो मॉड्यूलस है क्या? नहीं दैट इज GIF, ये वाला ना। हाँ। हाँ दैट इज GIF, इसको आप, मैंने लिखा नहीं है, ऐसे मेंशन करना चाहिए कि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये तो मैं देख के ही बता दूंगा, 0 से 1 के बीच का नंबर यहाँ पे डला उसका स्क्वायर, वैसे भी ये 0 ही लिखा हुआ, यहाँ पर अगर वो डायरेक्टली 0 लिख देता तो भी कुछ गलत नहीं होता है ना। तो टेक्निकली ये 0 है। ठीक है, रिकॉर्डिंग रुक गया था, अभी देखते हैं अपन सॉल्व करके। ये तो खैर 0 हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई, ये ग्राफ हमेशा फ्लैट है, तो फ्लैट ग्राफ का डेरिवेटिव हमेशा मतलब कांस्टेंट है बेसिकली, है ना। तो कोई भी पॉइंट पर आप डेरिवेटिव निकालिए, आंसर तो 0 आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स, नॉट जस्ट फॉर 3। कल को मैं बोल दूं कि आप है ना x इज इक्वल टू 2,90,580 इस पॉइंट पर कैलकुलेट करो तो भी 0 है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात तो इस पे मॉडुलस है, मॉडुलस है तो अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को पाई बाई 2 पर देखना है। कहाँ देखना है, पाई बाई 2 पर फंक्शन देखना है कि डेरिवेबल है या नहीं है, फिर उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन तो अपन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है भी या नहीं, पता चला नॉट डिफरेंशिएबल। तो और फंक्शन भी मॉडुलस है तो अपन क्यों ना इसको डिफाइन कर दे। तो ये होता है कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ, और पाई बाई 2 कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला। तो आपको ये देखना है कि पाई बाई 2 के पहले और पाई बाई 2 के बाद फंक्शन कैसे खुलेगा, क्योंकि मॉड है ना यार। अरे यार, एक कॉस में मॉड लगा हुआ है तो बेचारा कैद है। तो मॉड के अंदर क्या है, कॉस। आपको चेक करना है कि कॉस कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव, और अपने को पाई बाई 2 पर डिफरेंशिएशन करना है। तो क्यों ना अपन पाई बाई 2 को ही ब्रेक पॉइंट बना के फंक्शन को डिफाइन कर दे। ठीक है, 0 और पाई के बीच में बात करेंगे ना सिर्फ, नहीं नहीं नहीं, मैं जो बता रहा हूँ सुनो, मैं तो कह रहा हूँ पाई बाई 2 के पड़ोस में बात करेंगे बस, कि पाई बाई 2 से पहले फंक्शन क्या रहेगा और पाई बाई 2 के पाई बाद में फंक्शन क्या रहेगा। जब x लेस देन पाई बाई 2 होगा तो अपना ग्राफ का ये वाला हिस्सा आएगा, चेक करो इधर, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है। मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव है, मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज। तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स मतलब 2 कॉस एक्स बन जाएगा फॉर एक्स लेस देन पाई बाई 2, एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 2 देखेंगे, ग्रेटर देन पाई बाई 2 पर तो ये 0 बन रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0, खत्म। नाउ अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो एफ डैश एक्स निकाल के रखिए आप। तो एफ डैश एक्स मैं निकालता हूँ। पाई बाई 2 के पीछे भी नेगेटिव हो रहा है, ऐसा कह रहे हो क्या, कहाँ हो रहा है देखो ना, पाई बाई 2 ये रहा पॉइंट, पाई बाई 2 के पीछे ये ऊपर है ना। अरे ग्राफ तो ऊपर है, ग्राफ ऊपर है मतलब पॉजिटिव। हाँ नेगेटिव हो रहा है, हो रहा है, लेकिन इमीडिएट नेबरहुड पे अगर अपन देखते हैं, इमीडिएट नेबरहुड, आप चाहे तो चलो फड़फड़ाहट का इलाज में आपके लिए ना पाई बाई 2 माइनस लिख दो, और एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस लिख दो, खुश। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस मतलब पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 प्लस मतलब पाई बाई 2 प्लस एच। ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो गया, वो क्या कह रहा था मैं बताता हूँ। कि सर पाई बाई 2 के पहले देखिए पॉजिटिव है माना मैंने, लेकिन ये फिर नेगेटिव हो गया, लेकिन मैं इमीडिएट नेबरहुड की बात कर रहा हूँ बस, तो इसलिए अपन ने इतना लोड नहीं लिया। और हाँ, मैथमेटिकली ये लिखना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकाल दो। तो 2 cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 sin x फॉर x बिलोंगिंग टू या x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 0 और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस, यहाँ पाई बाई 2 डाल दो, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1 -2। ओके, तो एल एच डी कितना आ रहा है -2, और आर एच डी तो 0 है ही। तो एल एच डी और आर एच डी इक्वल नहीं आया तो अपन क्या बोलेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अच्छा आप लोगों के लिए ना कल के लिए कुछ टास्क है। मैंने आपको एक लेक्चर समझाया था जिसमें सारे ऊट पटांग टाइप के फंक्शन बताए थे मैंने आपको, याद करो। y इज इक्वल टू साइन एक्स का मॉड, मतलब साइन ऑफ मॉड एक्स,
या साइन ऑफ एक्स का होल मॉड, याद आ रहा है आपको, या फिर मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और वाई इज इक्वल मॉड वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, कुछ भी, जो भी मैंने आपको फंक्शंस बताए थे कि कैसे इनका ग्राफ बनता है, उनको अपन कल डिस्कस करेंगे। एक बार वो वाला लेक्चर है ना आपके नोट्स में लिखा होगा, रिवाइज कर लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखना है तो रिकॉर्डिंग में आप है ना डबल स्पीड में देख लेना, लेकिन कल करके आना। सर याद नहीं, हाल के हाल सोच के कर सकता हूँ, हाँ हाल के हाल ही सोचना है मेरे को, याद थोड़ी करना है, याद तो मुझे भी नहीं है। आप मेरे को पूछ लोगे ना कभी भी कुछ भी, मैं हमेशा रुक कर ही आपको बताऊंगा। उसका रीजन है क्योंकि हर चीज अपन ने लॉजिक से पढ़ा है। मैं हमेशा 5-6 सेकंड, 10 सेकंड या 30 सेकंड लूंगा, फिर आंसर बताऊंगा। कोई बड़ा फॉर्मूला है तो कुछ मेमोरी वाइज ये सब चीजें याद रखना भी नहीं है, आपको सोचना है और आंसर बताना है। मैं क्लास एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ, करूंगा तो मैं 15 मिनट में शायद ये पोर्शन खत्म भी कर दूंगा, लेकिन अपन ये वाला और अगला वाला जो भी पोर्शन है इसको कल फिनिश कर देंगे। कल अपना लेक्चर 4th रहेगा डेरिवेबिलिटी का, एंड लास्ट लेक्चर रहेगा। तो कल अपना डेरिवेबिलिटी खत्म हो जाएगा, दैट इज 1 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अगर छुट्टी नहीं हुई, वैसे तो नहीं होगी, लेकिन नहीं हुई तो अपन एमओडी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं आपका मॉड्यूल डिस्कस करूंगा, ठीक है, कंटिन्यूटी का। तो आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी कंटिन्यूटी का मॉड्यूल डिस्कस करना है अपने को। कंटिन्यूटी का मॉड्यूल हमें डिस्कस करना है, तो आप पूरा 1 to 35 करके आएंगे। डाउट्स आपको काफ़ी आएंगे, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा स्ट्रगल करो। भले ही एक क्वेश्चन में आपको टाइम लग जाए, 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करो, फाइट मारो। पेशेंस वैसे ही क्रिएट होता है। हमारे घर में अगर 20 मिनट लग जाते हैं एक क्वेश्चन में तो वो वर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में अगर 20 मिनट लग जाएगा ना तो वो वर्थ नहीं है। और अगर आप घर में अगर क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाते हो तो नेचुरली एग्जाम में कम टाइम लगेगा, है ना। ये सारी बातें ध्यान रखो। जितना टाइम घर पे, जितना स्ट्रगल घर पे करोगे, उतना स्ट्रगल, उतना कम स्ट्रगल एग्जाम में। तो ये अच्छे क्वेश्चन है काफ़ी, है ना। लिमिट्स हो गया अपना, सिंगेज थोड़ा सा बचा है, वो तो हंसते खेलते अपन कर देंगे। आपने तो कर ही लिया है ना, मेरे को तो बस डाउट्स ही बताना है, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और जिसने नहीं करा है तो यार, देर इज स्टिल टाइम। अगर आप होमवर्क करना चाह रहे हो, काफ़ी बच्चे जो है अभी सिंसियर हो गए पहले से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सिंसियर हो गए, कीप इट अप, ठीक है। थोड़ा लंबे समय तक अपने को इसको कीप इट अप करना है। बाय एवरीवन, थैंक यू। एंड फंक्शंस का लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर जो था वो रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसमें थंबनेल लगा हुआ है, तो आपको दिख जाएगा लास्ट, एकदम लास्ट फंक्शंस की प्लेलिस्ट में एकदम लास्ट है, ग्राफ ऑफ मॉड वाई मॉड एक्स ब्ला ब्ला कुछ भी होगा तो दिख जाएगा। थोड़ा डबल स्पीड में कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी आप नोट्स पढ़ोगे तो हो जाएगा, नोट से काम हो जाता है। तो फिर आप टाइम वेस्ट मत करना वीडियो देखने में, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते कल, बाय एवरीवन, थैंक यू।